बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम। असहाबुल काफ जो है ना, ये इंसानी हिस्ट्री में यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं। पैगंबर भी नहीं थे, पैगंबर के असहाब भी नहीं थे, और पैगंबर के ताबईन भी शायद ना हो, तबा ताबईन में से हो, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। लेकिन अल्लाह ने इनके साथ वो मोजज़ा किया जो किसी पैगंबर के साथ भी नहीं किया। लेकिन असहाबुल काफ को अल्लाह ताला ने 300 साल के लिए सुलाया, ईसवी एतबार से यानी सोलर कैलेंडर के एतबार से, और ल्यूनर कैलेंडर के एतबार से 309 साल, जो कुरान में सूरतुल काफ में आता है। सूरत नंबर 18 है कुरान पाक में, पारा नंबर 15 में पहली 26 आयात पढ़ लें तो सूरतुल काफ में आपको असहाबुल काफ का पूरा वाक़या पता चल जाएगा। और ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन में भी 7 स्लीपर्स के नाम से मशहूर थे। 7 यानी अल्लाह के नेक बंदे सोने वाले, और 8वां उनका कुत्ता था। क्रिश्चियंस भी इनको औलिया अल्लाह के तौर पर मानते थे। ये समझ लें हज़रत ईसा के तबा ताबईन में से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा समावी यानी दुनिया से उठाए जाने के आलमोस्ट आप समझ लें 100 साल बाद का ये वाक़या है, 146 ईस्वी का। चंद नौजवान थे जब उन्होंने एक गार में पनाह ली, और वहाँ उन्होंने दुआ की, ए रब हमारे आतीना मिन लदुनका रहमा, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, और हमारे हर मामले में कामयाबी की को राह निकाल दे। ये असहाबुल काफ चंद नौजवान थे, तौहीद की दावत इन्होंने कबूल की। बादशाह के दरबार में खड़े होकर उन्होंने ऐलान किया कि हम तेरी इबादत नहीं करेंगे, क्योंकि रोमन एम्पायर में उस वक्त बुत परस्ती थी और उस एम्परर को खुदा माना जाता था। उन्होंने कहा तू भी हमारी तरह का इंसान है, अपने आप को नींद से, खाने पीने से आज़ाद नहीं कर सकता, हम तेरी इबादत क्यों करें, हम उस रब की बात करेंगे जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। फिर प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई। अच्छा है, ये एलीट क्लास से थे, शाही फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले यानी ये लोग थे। फिर इनके दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि पहाड़ में जाके पनाह लेते हैं ताकि हम इनके जुल्म सितम से बच सकें। तो ये एक पहाड़ पे चले गए, एक गार में। ये पूरा वाक़या कुरान पाक में आया है। फिर अल्लाह फरमाता है उन्होंने गार में पनाह ली, और अल्लाह ताला फरमाता है उनको हमने वहाँ पे थपकी दे के सुला दिया। हाय हाय हाय, अल्लाह ने कहा मैंने थपकी दी उनको, उनके कानों पे थपकी दी। तो अल्लाह ताला फरमाता है हम उनकी करवटें भी बदला देते थे, बेड सोल ना उनको हो जाए। गार का दहाना ऐसा था कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं आती थी, ट्यूबलाइट आती थी, यानी उसका दहाना आप समझ लें नॉर्थ की तरफ था। तो सूरज यहाँ से होता हुआ इधर चला जाता था, इनडायरेक्ट लाइट आती थी, डायरेक्ट लाइट भी नहीं आती थी, वो सोए रहे। और अल्लाह ताला माता 300 साल 309 साल कुत्ता है जो उस गार के दहाने पर है, और उसकी इतनी हैबत है कि अगर कोई यानी गार के दहाने पे जाए भी ना तो उस कुत्ते से वहशत खा के वो भाग जाए, वो हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने। अब वो कुत्ता भी ऐसा था कि वो एक जगह था, बस उसको अल्लाह ताला ने ऐसे ही सुला दिया, लेकिन उसका रोब ऐसा था कि कोई उस गार के करीब भी नहीं जाता था, अगर कोई भूला भटका वहाँ पे पहुँच भी जाए, वरना तो जब तक सारे गार ना जज किए जाए पता नहीं चल सकता। और फिर काफरों ने ये किया कि उनके नामों की तख्तियाँ लिख के उनके ऊपर सज़ा जो थी वो एक तख्ती रकीम उसे कहा जाता है, असहाबुर रकीम भी इन्हें कहा जाता है अरबी में। उस गार का मुंह बंद करके वहाँ पे रख दी। अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया। वक्त के साथ साथ शिकस्त और रेख होना शुरू हुआ, वहाँ से रास्ता खुल गया। और अल्लाह का करना ये हुआ कि इसी दौरान रोमन एम्पायर का जो कॉन्स्टेंटाइन II था ना, 337 ईस्वी में, उसने मरते मरते ईसाईयत कबूल कर ली। अब वो जब उठे तो वो आपस में कलाम करने शुरू हो गए कि हम कितनी देर सोए हैं, दिन या दिन का कुछ हिस्सा उनको आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि इल्म गैब नहीं था उस ज़माने में होता। उनको पता, तो अल्लाह ताला ने उनको सुला दिया। अब उठे तो उन्होंने खैर आपस में किया, फिर उन्होंने कहा चले एक बंदे को भेजते हैं। अब जैसे अच्छा 300 साल भूख नहीं लगी, उठे तो भूख लग गई, तकाजे शुरू, वो मौजज़ाना तौर पे सोए हुए थे। तो उन्होंने वो अशरफियाँ दे के एक बंदे को भेजा और कहा देखना कोई पाकीज़ा माल लेके आना है, कोई हम तो हराम का कोई माल नहीं खाएंगे। शरीयत साथ साथ चल रही है, और वो ये समझ रहे हैं कि बादशाह का दौर है, छुप छुपा के। उनको तो पता ही नहीं है कि सर 300 साल गुजर चुके हैं, और रोमन एम्पायर जो है वो उनका दीन वही है जो उनका दीन हो चुका है। अब वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ उन्होंने हालात बदले हुए देखे
किसी दुकान से वो ख़रीदारी करने लगे तो वो जब उसने पुराने ज़माने के सिक्के देखे उसने कहा लगता है कि इस बंदे के हाथ को ख़जाना लग गया है। शौर मच गया, उसको पकड़ के ले गए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उनकी हकीकत खुल गई कि यार ये तो वो लोग हैं। पता था उनको कि इस तरह 7 स्लीपर किसी गार में सोए हुए हैं। तो वो तो फिर वहाँ के औलिया अल्लाह डिक्लेयर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस वाक़े के ज़रिए हमने उन लोगों का ईमान भी मजबूत किया कि अल्लाह ताला मरने के बाद ज़िंदा कर सकता है, क्योंकि इस हवाले से क्वेश्चन शुरू हो गए थे, अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे उठाएगा। ये बहुत बड़ा मोर्जा था कि 300 साल बाद अल्लाह ताला ने उनको माल। फिर उन्होंने यार दुआ की, कुरान में तो बस इतना ही मिलता है। और अल्लाह ताला ने उनकी फिर वहाँ से रूह निकाल ली, फौत हो गए। तो ये जनाब असहाबुल कहफ का एक पूरा वाक़या था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।